Why are they doing this? कहानी अमेज़न जंगल से शुरू होती है, जहां एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी पेट्रोलियम की खोज के लिए जंगल को नष्ट कर रही है, पेड़ों को काट रही है और वहां रहने वाले स्थानीय आदिवासी लोगों के घरों को बर्बाद कर रही है। हम जस्टिन नाम की एक लड़की को अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में देखते हैं। वह अपनी रूममेट के साथ है। दोनों क्लास में जाते हैं, जहां उनके शिक्षक उन्हें दुनिया भर में आदिवासी लोगों, खासकर अफ्रीकी महिलाओं के साथ होने वाली क्रूर परंपराओं के बारे में बताते हैं। यह सुनकर जस्टिन हैरान और थोड़ा डर जाती है। क्लास के बाद जब जस्टिन अकेली होती है, एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि अलेजांद्रो ने उसे एक प्लेट देने और उसे एक मीटिंग में आमंत्रित करने को कहा है। पता चलता है कि कॉलेज में एक समूह है जो पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाता है। इस समूह का नेतृत्व अलेजांद्रो करता है, जो एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला कार्यकर्ता है और हमेशा किसी न किसी मिशन पर रहता है। जस्टिन को भी सामाजिक कार्य में रुचि है, इसलिए वह उस शाम अलेजांद्रो द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जाती है। मीटिंग में अलेजांद्रो सभी को बताता है कि वे अमेज़न जंगल में एक स्थानीय आदिवासी समुदाय को बचाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी जंगल को काटकर जमीन के नीचे पेट्रोलियम ढूंढ रही है, जिससे आदिवासियों का जीवन खतरे में है। वह बताता है कि कंपनी रिटायर्ड सैनिकों को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें कंपनी का काम हर हाल में रोकना है और स्थिति को लाइव स्ट्रीम करके दुनिया को दिखाना है कि क्या हो रहा है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है, ताकि लोग कंपनी के खिलाफ विरोध करें और कंपनी को वहां से जाना पड़े। जस्टिन इस मिशन से बहुत प्रभावित होती है और उनके साथ जाने का फैसला करती है। इसके बाद जस्टिन और अन्य लोग एक जगह पहुंचते हैं, जहां वे अलेजांद्रो के दोस्त से मिलते हैं, जो इस पूरी यात्रा को फंड कर रहा है। वे सभी एक निजी विमान में सवार होकर उड़ान भरते हैं। लैंडिंग के बाद वे एक रिक्शा लेकर होटल पहुंचते हैं, जहां वे खाना खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। फिर वे एक नाव पर सवार होकर अमेज़न जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल पहुंचने के बाद सभी एक ही वर्दी पहनते हैं और कंपनी के साइट की ओर बढ़ते हैं। वे खुद को पेड़ों और बुलडोजरों से जंजीरों से बांध लेते हैं और अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं। फिर वे अपने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, लाइव स्ट्रीम करके दुनिया को दिखाना कि यह कंपनी क्या कर रही है। तभी एक निजी सैन्य दल आता है और उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी ने खुद को जंजीरों से बांध रखा है, इसलिए सैनिक उन्हें खोल नहीं पाते। हालांकि जस्टिन की जंजीर का ताला टूटा हुआ है। एक सैनिक उसे पकड़ लेता है और बंदूक उसकी कनपटी पर रखकर मारने की धमकी देता है। यह देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वह अलेजांद्रो से मदद मांगती है, लेकिन अलेजांद्रो और अन्य लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग में व्यस्त हैं। अलेजांद्रो सैनिक से कहता है, मार दो उसे। उसके पिता संयुक्त राष्ट्र में वकील हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। यह सुनकर जस्टिन स्तब्ध रह जाती है। जल्द ही समूह का लाइव वीडियो वायरल हो जाता है। मीडिया का दबाव इतना बढ़ जाता है कि सैनिक उन्हें छोड़ देते हैं और कंपनी को अपना काम रोकना पड़ता है। तभी पुलिस आती है और समूह को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जस्टिन का वही दोस्त पुलिस को रिश्वत देकर उन्हें छुड़ा लेता है। इसके बाद वे अपने निजी विमान में सवार होकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। विमान के अंदर सभी जश्न मना रहे हैं। अलेजांद्रो बताता है कि उनका वीडियो वायरल हो गया और हर कोई उनकी बात कर रहा है। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन जस्टिन उदास है, क्योंकि उन्होंने उसका इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए किया। अचानक विमान के इंजन में कुछ खराबी हो जाती है। पायलट नियंत्रण खो देता है और विमान क्रैश लैंडिंग की ओर बढ़ता है। सभी डर से चीखने लगते हैं। विमान का एक हिस्सा टूट जाता है और 2 लोग बाहर गिर जाते हैं। फिर पलक झपकते ही विमान पेड़ों से टकराकर घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोनों पायलट मर जाते हैं। अलेजांद्रो का दोस्त भी मर जाता है और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बचे हुए लोग रोते हुए एक दूसरे की मदद से विमान से बाहर निकलते हैं। बाहर मृत शरीर और खून ही खून बिखरा हुआ है। फिर विमान में विस्फोट हो जाता है
और वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जस्टिन और अलेजांद्रो ठीक हैं और कुछ अन्य लोग भी बच जाते हैं। सभी बहुत डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या करें या कहां जाए। उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। एक बचे हुए व्यक्ति जीपीएस डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता है ताकि बाहरी दुनिया से मदद मांग सके। तभी उन्हें जंगल के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अलेजांद्रो की गर्लफ्रेंड उसे देखने जाती है। अचानक एक तीर उसे लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। अलेजांद्रो घबराकर उसकी गर्दन से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक और तीर उसके सिर में लगता है और वह मर जाता है। पता चलता है कि ये आदिवासी लोग हैं जो समूह को अपना दुश्मन समझते हैं। बचे हुए लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिवासी लोग एक एक करके तीर मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। एक व्यक्ति बचता है और उसे जीपीएस मिल जाता है, लेकिन उसे भी तीर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। आदिवासी लोग उन्हें नाव पर लेकर अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। ये आदिवासी अमेजन जंगल के मूल निवासी हैं। उनके शरीर पर लाल रंग का पेंट लगा है और वे बहुत डरावने लगते हैं। वे जस्टिन के समूह को अपने नेता के पास ले जाते हैं। रास्ते में आदिवासी लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनके बाल खींचने लगते हैं। इससे सभी डर जाते हैं और छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं रुकते। तभी उन्हें लटके हुए मृत शरीर दिखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यह एक नरभक्षी आदिवासी समुदाय है जो इंसानों को खाता है। तभी एक महिला आदिवासी नेता आती है जिसके शरीर पर पीला पेंट लगा है। आदिवासी लोग उन्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। वह जस्टिन के समूह को ध्यान से देखती है और फिर अपनी भाषा में आदिवासियों से बात करती है। इसके बाद वह सभी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अलेजांद्रो के पास उसका फोन है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए सभी पूरी तरह फंस जाते हैं। वे देखते हैं कि उनका एक दोस्त पिंजरे में नहीं है। फिर वे बाहर देखते हैं और आदिवासियों को अपने दोस्त को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। महिला नेता उसके चेहरे को छूती है, उसे कुछ तरल पदार्थ पिलाती है, फिर उसे एक चट्टान पर लिटाती है और उसकी आंखें निकाल लेती है। वह सबको आंखें दिखाती है, जिसे देखकर सभी आदिवासी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक पुरुष आदिवासी नेता आता है और उनके दोस्त के हाथ, पैर और सिर काट देता है। यह सब देखकर पिंजरे में मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और अपनी आंखें ढक लेते हैं। इसके बाद आदिवासी महिलाएं उस शरीर को पकाती हैं और आदिवासी लोग उसका मांस खाते हैं। यह सब देखकर अलेजांद्रो और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और एक लड़की उल्टी करने लगती है। बच्चे इसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रात में सभी आपस में बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर वे कंपनी को रोकने नहीं आए होते तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसते। अलेजांद्रो बताता है कि उसने और उसके दोस्त ने, जिसने इस यात्रा को फंड किया था, सभी को पैसे के लिए यहां लाया था। एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने उन्हें पहली कंपनी को हटाने के लिए भुगतान किया था। उसने बहुत सारा पैसा कमाया और मशहूर भी हो गया। अलेजांद्रो आगे कहता है कि दूसरी कंपनी 2-3 दिनों में जंगल में आएगी। सभी को एहसास होता है कि अलेजांद्रो एक स्वार्थी व्यक्ति है जिसने अपने फायदे के लिए सबको धोखा दिया। वह कहता है कि उसने जस्टिन को इसलिए साथ लाया क्योंकि उसके पिता संयुक्त राष्ट्र में वकील हैं और अगर कुछ गलत हुआ तो वह सबको बचा सकते हैं। अगले दिन जस्टिन एक लड़की को अपने सामने खड़ा देखती है। वह उस लड़की के लिए अपनी बांसुरी जैसे हार से एक धुन बजाती है। तभी पुरुष आदिवासी नेता आता है और पिंजरे से 3 लड़कियों को निकालकर महिला नेता के सामने खड़ा करता है। महिला नेता उनकी जांच करती है कि कौन कुंवारी है। उन्हें पता चलता है कि जस्टिन ने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, इसलिए वे बाकी 2 लड़कियों को पिंजरे में वापस डाल देते हैं और जस्टिन को एक झोपड़ी में ले जाते हैं। पिंजरे में मौजूद लोग कहते हैं, हम इस तरह नहीं मर सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन आदिवासी गार्ड उनकी निगरानी कर रहे हैं, इसलिए वे भाग नहीं सकते। तभी एक लड़के को एक विचार आता है। वह अलेजांद्रो के फोन पर रिंगटोन बजाता है और उसे दूर फेंक देता है। एक गार्ड रिंगटोन सुनकर उस दिशा में जाता है। तभी एक लड़की अपने दोस्तों की मदद से पिंजरे से निकलकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद आदिवासी लोग जस्टिन को वापस पिंजरे में डाल देते हैं। उसके शरीर और चेहरे पर अजीब रंग के निशान हैं। उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ क्योंकि वह बेहोश थी। फिर आदिवासी लोग उन्हें खाना लाते हैं। एक लड़की खाने के बाद अपनी कटोरी में देखती है
और उसमें किसी की त्वचा का एक टुकड़ा देखती है जिस पर टैटू है। उसे एहसास होता है कि यह टैटू उस दोस्त का है जो भाग गया था, लेकिन आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला और वे सब उसका मांस खा रहे थे। यह जानकर वह उदास हो जाती है और अपनी कटोरी तोड़ देती है। फिर वह टूटी कटोरी के टुकड़े से अपनी गर्दन काट लेती है और आत्महत्या कर लेती है। आदिवासी लोग उसका शरीर खाने के लिए ले जाने वाले होते हैं, इसलिए एक लड़का अपनी जेब में रखी गांजा उस मृत लड़की के मुंह में डाल देता है ताकि जब आदिवासी लोग उसे खाएं तो वे नशे में आ जाएं। इसके बाद आदिवासी लोग उसका शरीर ले जाते हैं, उसे पकाते हैं और खाते हैं। सभी आदिवासी लोग बहुत नशे में आ जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं और कुछ को चक्कर आने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जस्टिन और एक लड़का डैनियल पिंजरे से निकल जाते हैं, लेकिन अलेजांद्रो अपने एक दोस्त को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह उनके साथ भागने की कोशिश करेगा तो आदिवासी लोग उसे पकड़कर मार डालेंगे। अलेजांद्रो यह भी सोचता है कि जब दूसरी कंपनी पेड़ काटने आएगी तो वे उसे बचा लेंगे, इसलिए वह अपने दोस्त को रोकता है ताकि आदिवासी लोग पहले उसके दोस्त को खाएं और वह ज्यादा समय तक जीवित रह सके। जस्टिन और डैनियल उसे पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। जब वह लड़का होश में आता है तो वह देखता है कि दो आदिवासी लोग उसके पास बैठकर हंस रहे हैं। उसे लगता है कि वे नशे में हैं, इसलिए वह बात करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उसका हाथ काटकर खाने लगते हैं। यह देखकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं और नशे में होने के कारण उसे जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। इस बीच जस्टिन और डैनियल आगे बढ़ते हैं और नदी तक पहुंचते हैं। वे विमान दुर्घटना से उठता धुआं देखते हैं जहां वे जा रहे हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं और रात में दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वे अपने दोस्तों के मृत शरीरों को वहां लटका हुआ देखते हैं जिन्हें आदिवासियों ने लटकाया था। जस्टिन को अपने एक मृत दोस्त की जेब से फोन की घंटी सुनाई देती है। वे दोनों वहां जाते हैं और फोन निकालते हैं। तभी आदिवासी लोग आकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन जागती है तो वह देखती है कि उसे किसी अनुष्ठान के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके साथ का लड़का एक खंभे से बंधा हुआ है और उसे जोर जोर से मारकर उसकी बाहें और टांगें तोड़ी जा रही हैं। फिर वे उसके कपड़ों पर एक मिश्रण डालते हैं जिससे चींटियां आकर उसे काटने लगती हैं। वह बहुत चीखता है। तभी महिला नेता आती है और गांव के अनुष्ठान के अनुसार जस्टिन के निजी अंगों के साथ कुछ करने लगती है। तभी एक आदिवासी व्यक्ति आता है और कहता है कि कुछ लोग पेड़ काटने आए हैं। यह सुनकर सभी अपने हथियार उठाकर उनसे लड़ने जाते हैं। इस दौरान कुछ बच्चे अलेजांद्रो की निगरानी करते हैं। वही छोटी लड़की जिसके लिए जस्टिन ने बांसुरी बजाई थी, उसकी रस्सी खोल देती है। जैसे ही वह आजाद होती है, वह अपने दोस्त के पास जाती है जो खंभे से बंधा है और जहरीली चींटियों के काटने से बहुत दर्द में है। जस्टिन उसे बचाना चाहती है, लेकिन वह इतने दर्द में है कि वह सिर्फ मरना चाहता है। छोटी लड़की उसे बेहोश कर देती है और चाकू से उसकी जान ले लेती है। इसके बाद जस्टिन उस छोटी लड़की के साथ भागने लगती है। तभी अलेजांद्रो उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन जस्टिन उसकी मदद नहीं करती और लड़की के साथ भाग जाती है। छोटी लड़की जस्टिन को जंगल से बाहर का रास्ता दिखाती है और जस्टिन उसे धन्यवाद के रूप में अपनी बांसुरी वाला हार दे देती है। तभी एक और छोटी लड़की और उसका पिता जस्टिन को पकड़ने आते हैं, लेकिन जस्टिन जिस रास्ते पर है वहां एक खतरनाक जैगलॉयन है जो एक नर जगुआर और मादा शेर का संकर है। इस कारण आदिवासी लोग जस्टिन का पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे उसके पीछे गए तो जैगलॉयन उन्हें मार सकता है। वे डर कर भाग जाते हैं। जस्टिन के पास उस रास्ते से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जस्टिन भाग्यशाली है क्योंकि जैगलॉयन ने अभी शिकार किया था और आराम कर रहा था, इसलिए वह उस पर हमला नहीं करता। जस्टिन किसी तरह वहां से बच निकलती है। आगे बढ़ते हुए वह सैन्य लोगों को आदिवासियों को गोली मारकर मारते हुए देखती है। यह देखकर वह अपने हाथ उठाकर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि वह अमेरिकी है और अपने फोन से उनकी रिकॉर्डिंग करने का नाटक करती है। सभी को रुकने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह एक बची हुई है और उसे जाने देना चाहिए। वे रुक जाते हैं और उसे वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। पायलट जस्टिन से पूछता है कि क्या वहां कोई और है। जस्टिन झूठ बोलती है
और कहती है कि नहीं। फिर वह हेलीकॉप्टर में सवार होकर घर चली जाती है।